नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करेंगे। आज हम बात करेंगे महिलाओं की घर में भूमिका की, चाहे वह भूमिका रसोई की हो या फिर घर संभालने की या फिर तलाक के बढ़ते मामले की। सभी में महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, महिला ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है और एक महिला ही है यदि वह चाहे ले तो घर को नर्क बन जाता है। गलती केवल महिलाओं की नहीं है, गलती केवल पुरुष की नहीं है, गलती समाज की नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी एक को गलत ठहराना यह बहुत ही सरल है, परंतु हमारा कल्चर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, ये सब भी डिपेंड करता है। ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है तलाक के मामले में। क्यों बढ़ता जा रहा है तलाक? हमारी संस्कृति कहाँ पर जा रही है? आज की वीडियो इसी पर निर्धारित है। जब कोई भी महिला जो रसोई में भोजन बनाती है तो वह न केवल भोजन बनाती है अपितु अपना प्यार भी उसमें डालती है और वह स्वाद के अनुसार किसको क्या पसंद है, किसके लिए क्या सही है, किसके लिए क्या फायदेमंद है, यह सब ध्यान में रख करके रसोई में भोजन को परोसती है। परंतु आज के समय में क्या हो रहा है कि रसोई में जो भोजन बनाना है वे लगभग लोग छोड़ते जा रहे हैं। उसके कई दुष्परिणाम भी है। पहले हम इसी पर बात करेंगे। आप अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका में आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घर में खाना बनाते हैं। 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिकी परिवार ऑर्डर देकर के बाहर से भोजन मंगाएंगे तो देश में जो परिवार व्यवस्था है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और सेम चीज अब भारत में भी हो रहा है। यहाँ पर भी धीरे धीरे जो है वह भोजन बनाने का रीति खत्म होती जा रही है। कई ऐसी चीजें हैं जो हम आगे आने वाली पीढ़ियां जानते भी नहीं हैं। उसकी क्या दुष्परिणाम है वे अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, परंतु आगे आने वाले कुछ समय में इसके दुष्परिणाम बिल्कुल से नजर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चों के पालन पोषण है वे घर के सदस्यों के स्थान पर अब क्या हो रहा है कि बाहर से पालन पोषण हो रहा है। तो बच्चे भी जो है वे मानसिक विकास एवं परिवार के लिए जो है इनका जो विकास है वह घातक हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस सलाह को माने और घर में खाना लगभग बनाना बंद हो चुका है अमेरिका में, और भारत में यह शुरू हो गया है। अब यहाँ भी लोग होटल रेस्टोरेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं घर के खाने से। अब बाहर से खाना मंगवाने की जो आदत है अब ये नॉर्मल हो गई है, और यही वजह है कि जो अमेरिका है वहाँ पर परिवार विलुप्त हो रहे हैं, जो कि भारत में भी ऐसे संकट आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि घर में जब खाना बनाना था तो इसका मतलब होता था कि जो परिवार के सदस्य हैं उनको साथ में, उनके साथ में प्यार से जुड़ना। जब कोई घर का खाना बनाती थी औरतें, अगर उन्हें खाना बनाने नहीं आता था तो जो घर के और जो सदस्य होते थे वह उन्हें सिखाते थे और इसी बहाने लोग आपस में बातचीत करते थे। जो पारिवारिक संस्कृति का कल्चर होता था
वेल उनको पता चलता था हमारे यहाँ इस त्योहार में ये खाना बनता है, इस त्योहार में ये खाना बनता है, हमें पूजा में ये चढ़ाना है, हमें ऐसे बनाना है, हमें त्योहारों में ये बनाना है। धीरे धीरे वो भी उसी में ढलती जाती थी और करते जाते थे। और इसका मतलब केवल यह नहीं है कि औरत खाना बनाती थी तो भाई सामान भी तो चाहिए होगा, पुरुष उसकी व्यवस्था करता था। आज ये त्योहार आने वाला है, उससे पहले ही सारा सामान आके घर में रख उठता था। आज पुरुष को कोई टेंशन नहीं है कि भाई त्योहार आने वाला है, ठीक है आप मैनेज कर लो, बता देना बाद में जो भी होगा। तो आप केवल औरत की गलती नहीं है, केवल औरत ही इससे दूर नहीं हो रही है, अपितु पुरुष समाज भी इससे दूर हो रहा है। पाक कला का मतलब केवल अकेले खाना बनाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो कि पारिवारिक संस्कृति का, घर में अगर कोई मान लीजिए किचन नहीं है, बस केवल एक बेडरूम है, तो ये क्या है, ये घर थोड़ी है, ये तो हॉस्टल हो गया ना। अब क्या है कि 1971 की बात करें तो 1971 में लगभग 72% अमेरिकी परिवार ऐसे थे जिसमें एक पति थे, एक पत्नी थे और बच्चा था जो कि साथ में रह रहे थे। 2020 तक यह आंकड़ा 22% आ गया। आज अमेरिका में 15% महिलाएं ऐसी हैं जो एकल महिला परिवार के रूप में हैं। 12% पुरुष ऐसे हैं जो एकल पुरुष परिवार से हैं। वहां पर आज बच्चा पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उसमें सभी बच्चों में से 38% जो है वे अविवाहित महिलाओं से पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से आधी जो लड़कियां हैं वो उनका पारिवारिक संरक्षण ही नहीं हुआ है, वे अबोध उम्र में उन्होंने शारीरिक उनका शोषण हो गया है, बच्चा पैदा कर दी हैं। फिर ऐसे बच्चों का क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो लगभग 52% जो पहली शादियां हैं वे तलाक में परिवर्तित हो चुकी हैं और 67% दूसरी ऐसी शादियां हैं जो भी समस्याग्रस्त है। अब आप समझ सकते होंगे कि वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति कहाँ जा रही है। घर परिवार से बनता है, पति पत्नी से बनता है। आज हम उसी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों जॉब करें। पति को पहले क्या होता था, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पहले पति जो चाहता था वो करता था, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पति के ऊपर कोई बंधन नहीं होता था, वो औरतें देखने नहीं जाती थी कि पति क्या कर रहा है, लेकिन पति उतना अपना दायित्व समझता था, वह कुछ भी ऐसा नहीं करता था कि जिससे उसकी पत्नी आहत हो। उसकी शादी हो जाती थी, उसके बाद से ही वह अपने परिवार को ऐसे समेटता था जैसे उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। आज पति को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है। मस्त अपना कमाया, अपने में मस्त, मेरा पैसा है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लुटाऊँ, मेरा पैसा है मैं जो चाहूँ वो करूँ, आपको खाना दे रहा हूँ, आपको कपड़े दे रहा हूँ, बस इससे मतलब रखिए। औरत का भी सेम है, वो जॉब पे जा रही है, वो जॉब पे कैसे जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उससे मतलब नहीं है। बच्चे की केयर है, दोनों बेपरवाह हो गए। उन्होंने, पति पैसा कमा रहा है, पत्नी पैसा कमा रही है, उन्होंने आया रख दिया है, दाई रख दिया है, वो केयर कर रही है। कैसे केयर कर रही है, उसको मार रही है, पीट रही है, खिला रही है, नहीं खिला रही है, पैसे दे रहा है। और ऐसे ही बच्चे जब वो बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, आप जैसे अपने बच्चे के साथ बिहेव करोगे, बच्चा भी तो सेम आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा ना। अगर माँ का प्यार बच्चे को नहीं मिला है तो बच्चा आपको कितना प्यार करेगा और क्यों करेगा? अगर हम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए करेगा? नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए और करेगा भी नहीं। तो जो आज की आधुनिकता है, जो आधुनिकतावादी जो विचारधारा है, आज हम सब अमेरिका की तरह खुले विचारों के होना चाहते हैं, परंतु क्या इसका दुष्परिणाम होगा, क्या हम ये समझ रहे हैं?
आज देखिए दुकानों पे या फिर ऑनलाइन भोजन खरीदने की जो है लोग वकालत कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भोजन बनाने की जो समस्या है उससे हम मुक्त हो गए हैं। और इस कारण भारत में भी जो अब परिवार है वह धीरे धीरे अमेरिकी परिवारों की तरह नष्ट हो रहा है। और जब परिवार नष्ट होते हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य बिगड़ते हैं। बाहर का खाना खाने से अनावश्यक खर्च के अलावा आपका शरीर जो है वे अस्वस्थ हो जाता है। संक्रमण के प्रति जो संवेदनशीलता है वह खत्म हो जाती है, बीमारियों का घर हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे आवश्यक चीज है। और जब वही खराब हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। बड़े बूढ़े जो थे वे पहले बाहर का खाना खाने से बचते थे। क्यों बचते थे? क्योंकि जो घर में खाना बनता है वह शुद्ध रूप से बनता है, साफ सफाई से बनता है, कम मसाले तेल का प्रयोग होता है। इसके अलावा परिवार में सब बैठ करके एक साथ खाना खाते थे तो एक दूसरे की जो मानसिक परेशानियां होती थी वह एक दूसरे में बढ़ जाती थी, लोग उसका सल्यूशन देते थे। आज पति है वह बहुत परेशान है, लेकिन वह पत्नी से शेयर नहीं करना चाहते कि वह क्यों परेशान है। पत्नी है वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है, लेकिन पति के पास टाइम नहीं है कि वह उसकी बातें सुन ले। घर पे कोई आया भी, भाई दिन भर आप ऑफिस में काम करते हो, घर पे आया फोन ले लिया, फोन में बिजी रहे। अगर पत्नी कुछ बताना भी चाहती है तो ठीक है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो मैं थक के आया हूँ। फोन में भाई आप बिजी हो, 2 घंटे 3 घंटे फोन में लगा रहा, फिर खाना खाया, फिर पत्नी को बोला भाई अब आप सो जाओ, आपका टाइम हो गया, अब आप सो जाओ। फिर वह फोन स्क्रॉल करता रहा, उसके पास समय ही नहीं है अपने परिवार से बात करने के लिए। खाना भी खा रहा है तो फोन स्क्रॉल कर रहा है। सेम चीज पत्नी का भी है। एक बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, उसने बातें बताना बंद कर दिया, क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप परेशान हो, आप क्या हो, ज्यादा से ज्यादा होगा अगर आप बीमार हो कि डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। हर चीज का सॉल्यूशन डॉक्टर नहीं है। सेम चीज पति के लिए भी है। पति मानसिक रूप से परेशान है, कैसे परेशान है, क्यों परेशान है, कोई मतलब नहीं। होगा परेशान, होगा अपने लिए होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें खाने को मिल रहा है, हमें फैशन करने को मिल रहा है, हमें पार्टी में जाने को मिल रहा है, बस इतना काफी है। ऐसे में क्या हो रहा है कि हम पति हो या पत्नी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वे दोनों ही मानसिक रूप से आघात हो रहे हैं। और ऐसे में तलाक का जो केसेस है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। हम क्या करते हैं, स्विगी और जोमेटो के माध्यम से हम किसी अजनबी के द्वारा जो पकाया गया केमिकल युक्त भोजन है उसको हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और हमें क्या लगता है कि हम उच्च हैं, हम शिक्षित हैं, या फिर जो मध्यम परिवार के लोग भी हैं वो भी फैशन के द्वारा, फैशन के रूप में उसको लेते हैं। आज जो हमारा खाना है वह हम नहीं तय कर रहे हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से हम चेक करते हैं क्या अवेलेबिलिटी है खाने की, फिर उसको हम खाते हैं। हम निरोगी कैसे रहेंगे, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम दीर्घायु कैसे रहेंगे। हम अगर अपने घर पर खाना बनाएं, मिलजुल कर खाना बनाएं, मिलजुल करके खाएं, पौष्टिक भोजन करें, इसके अलावा प्रेम और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, हम एक दूसरे को अपने परेशानियां बताएं, हम एक दूसरे से मिलजुल करके रहें। हमारे पास जो आ रहा है, जितने पैसे आ रहे हैं, जितनी हमारी आमदनी है, हम मिलजुल करके खर्चे करें तो ही हम परिवार को बचा सकते हैं और तलाक के मामलों को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। क्योंकि तलाक के मामले ऐसे ही बढ़ते हैं, इरिटेशन से बढ़ता है। पत्नी परेशान है, 2 दिन 4 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई उससे पूछने वाला नहीं। फिर ऐसे केसेस में अगर किसी ने उससे पूछ लिया तो उसके मन की भड़ास निकल जाती है, वे उसको अपना हितैषी मानने लगती है।
आप देख रहे हैं ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितना बढ़ता जा रहा है। सेम चीज़ पति के साथ भी है। पति घर से फ्रस्ट्रेटेड है, ऑफिस से फ्रस्ट्रेटेड है, अगर ऑफिस में किसी ने उसको सहारा दे दिया तो उसको फिर दुनिया में वही अच्छे लगने लगते हैं, फिर उसको अपने परिवार से मतलब नहीं रह जाता है। और कई बार इसमें ऐसे भी केसेस आते हैं जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर अंधविश्वास करता है। पार्टनर जो भी कह रहा है, हाँ ठीक है, परेशान होगा, ऑफिस से परेशान होगा, अरे ठीक है, पारिवारिक रूप से परेशान होगा, वह पत्नी को कुछ बताता नहीं है। पत्नी बस ये सोच सोच के कि हाँ सामने वाला परेशान होगा, उसकी हेल्प करती रहती है। और एट लास्ट उसको पता चलता है कि नहीं, वो तो सामने वाले को बेवकूफ बना रहा था। क्यों? क्योंकि वह अंधविश्वासी थी। उसने अपने पति पर या उसने अपनी पत्नी पर एक अंधविश्वास किया था कि नहीं, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, ये कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, ये जितना पैसा मांग रही है वो जरूर घर के खर्चों के लिए ही मांग रही होगी, वो उसको देता रहता है। और पत्नी उसका दुरुपयोग करती है। सेम चीज़ पति के लिए भी है कि पत्नी तो घर गृहस्थी में लगी पड़ी हुई है, हमारा पति थक के आ रहा है, हमारा पति तो बहुत अच्छा है, ठीक है हमारे लिए नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, जो है अब हमारा ही तो रहेगा, घर के लिए ही तो रहेगा। पति उसको, हाँ ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, और पत्नी भी उसका सहयोग करती रहती है। बाद में पत्नी को पता चलता है कि नहीं, वो तो पत्नी को चीट कर रहा था, उसके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, मैं तो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ है। और फिर ऐसे में आघात लगता है, तो ऐसे में तलाक के केसेस बढ़ते जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन घर पर रहने, घर पर साथ में भोजन करने, घर पर भोजन पकाने, और जो अपना मानसिक जो भी आपका सुबह से शाम तक की टेंशन है, अगर आप परिवार वालों से मिल करके उसको शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं तलाक के मामले 80% तक कम हो जाएंगे। अपना सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।